बात करते हैं। सुमित, संतोष दोनों हमारे साथ हैं। सुमित, आपके स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडिया इस बाजार को लेके क्या होंगे इस समय? पहला पिक रहेगा हुडको हाउसिंग एंड अर्बन। देखिए, स्टॉक ने अपना एक बेस बनाया था 40 से 42 के लेवल से काफी अच्छा रिबाउंड किया था, लेकिन पिछले 8 से 10 सेशन से एक म्यूट जैसा परफॉर्मेंस था। तो कल के सेशन में आप देखिए एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आने का तैयारी है। तो बिल्कुल स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। कल के डेट में वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम बना है। तो बिल्कुल यूटिलाइज कीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कीजिए और डिप्स को भी यूटिलाइज कीजिए। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 58 59। टारगेट्स रहेंगे 77 85। स्टॉप लॉस रहेगा 51 का। दूसरा रहेगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिन पाइप जिसका कोड आता है। करंट मार्केट प्राइस है 187 के करीबन। सेम फॉर्मेशन है, वीकली ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। आप इसको यूटिलाइज कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 169 का। टारगेट रहेगा 218 एंड 232। चीज जो स्टॉक है फिन पाइप्स के नाम से जो आता है, इसमें काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी आ रही है, मोमेंटम बहुत शानदार है। रेड्डी साहब, जरा 3 महीने का चार्ट दिखाइए। 3 महीने का चार्ट दिखाएं तो 220 230 के टारगेट से यहाँ से भी सुमित को इसके अंदर मोमेंटम जारी रहता नजर आता है। ये देखिए, ये कल है और 3 महीने का अगर आप चार्ट देखें तो ये करीब करीब 160 के लेवल से रिबाउंड होकर 190 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। संतोष, आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे इस समय? दो आइडियाज है, एक बाइंग साइड है, एक शॉर्ट साइड है। पहले शॉर्ट साइड है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस स्टॉक की बात करें तो एक आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एक ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे इसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया है, तो लग रहा है कि शायद एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 7600 का टारगेट रहेगा, 7750 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है मेरा पॉलिसी बाजार। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से 400 का जो लेवल था वहां से ये 50% रैली कर चुका था और 600 के आसपास कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज पर एक बेस बनाकर फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आ रहा है। कल के कमजोर बाजार में भी यहाँ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। मुझे लगता है तेजी जारी रह सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 666 का टारगेट रहेगा और 612 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक एनालिसिस समझते हैं इंडेक्स को लेकर क्या है, फिर उनके स्टॉक्स भी जानते हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका इंडेक्स का एक व्यू और साथ ही आपके ट्रेड। तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। लास्ट 6-7 डेज से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स की जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, जो इंट्राडे रेंज है, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन हो रही है। कोई मेजर फॉलो थ्रू प्राइस एक्शंस नहीं मिल रहे हैं हमको इंडेक्स में। और अगर हम लार्जली निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल देखें तो दोनों ही इंडेक्सेस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों ही इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो दो रेंज जो पहले इंडेक्स में जो हमने निफ्टी में देखा था 18,050 और 18,250 के आसपास का पहला रेंज था, और वो शिफ्ट होकर 18,200 और 18,450 के आसपास की रेंज आ गई है। तो एक छोटी छोटी रेंज है, 1% 1.5% की रेंज है इंडाइसिस में। तो इसी लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम 18,200 या 18,050 के आसपास वापस शायद कंसोलिडेट करके आ सकते हैं। बट वो एक एक्चुअली अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बाय करने के लिए। तो एक पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ वो है कि लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि LNT और काफ़ी सारे जो दिग्गज नेम थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट 1.5 मंथ में, वो कहीं ना कहीं एक पॉज मोड में आ गए। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद मार्केट को और ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। तो हो सकता है कि हम कुछ एक दिन और कंसोलिडेट करें, बट एक्चुअली ये बायस बुलिश साइड रहेगा इंडाइसिस पे। तो यहाँ पे फोकस मिड कैप एंड पे रहेगा। दो बाय कॉल जो मैं सजेस्ट करूंगा वो मिड कैप एंड पे रहेंगे। पहला रहेगा इनफैक्ट सांगी इंडस्ट्रीज पे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक क्लासिकल ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है। फ्लैग पैटर्न चार्ट बना चुका है स्टॉक, डेली टाइम फ्रेम पे 75.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है स्टॉक का। सजेस्ट करूंगा बाय के लिए सांगी पे। टारगेट्स 85 का रहेगा, स्टॉप लॉस 70। और सेकंड रहेगा बाय GNFC पे। काफ़ी दमदार चार्ट है इसका भी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, कंसिस्टेंट ब्रेकआउट, स्विंग पैटर्न ब्रेकआउट्स भी स्टॉक ने इंडिकेट किया है। तो इस पे बाय कॉल रहेगा। 675 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 630। ओके, GNFC और सीमेंट स्मॉल कैप कंपनी सांगी इंडस्ट्रीज, दो कॉल्स। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल्स और स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर करने के लिए।